नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक और मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अन्ना साहेब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, आज तक हमने देखा इसके पहले की वीडियो में द पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद में नाउन, प्रोनाउन, इसमें काइंड ऑफ प्रोनाउंस भी देखे। अब हमारा चल रहा है एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में अब तक हमने देखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और पॉजेसिव एडजेक्टिव। आज हमें देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण, या इसे हम दर्शकवाचक विशेषण भी कहते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने प्रोनाउंस भी लिखे हैं। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक जैसे ही है। सभी यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और सभी यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। सिर्फ इसको पहचानने की जो खूबी है वह मैं अभी आपको बताने वाली हूं। पर पहले तो यह देखिए, यह क्या है। देखिए, धीस हम कब यूज करते हैं। पहले तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, दर्शाना। कोई भी नजदीक की एक वस्तु, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, नियर यानी नजदीक, फार यानी दूर, लंबा। ठीक है, तो देखिए, नजदीक की एक वस्तु दर्शाने के लिए हम धीस यूज करते हैं। उसी प्रकार दूर की एक वस्तु दर्शाने के लिए हम दीज का यूज करते हैं। उसी तरह से दूर की एक वस्तु दर्शाने के लिए हम दैट यूज करते हैं और दूर की अनेक वस्तुएं दर्शाने के लिए हम दोज का यूज करते हैं। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। देखिए, मेरे हाथ में एक पेन है। ठीक है, यह पेन मेरे पास है, नजदीक है और एक ही है, सिंगुलर है। तो अगर मुझे इसको दर्शाना है तो मैं कहूंगी दिस इज अ पेन। दिस मैंने यूज किया। नजदीक की एक वस्तु दर्शाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर यही एक वस्तु हमसे दूर है तो मैं उसको दर्शाने के लिए क्या कहूंगी, दैट इज अ पेन। दूर की एक वस्तु दर्शाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर मेरे पास में कोई लड़की खड़ी है तो मैं कहूंगी दिस इज अ गर्ल। अगर वही लड़की मुझसे काफी दूर है और मुझे किसी को बताना है उस लड़की को, तो मैं कहूंगी दैट इज अ गर्ल। ठीक है, अब हम अनेक वस्तु या अनेक व्यक्तियों के बारे में सोचेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर मेरे हाथ में दो पेन है। अगर यह दोनों पेन प्लूरल है, मेरे पास है, अगर मुझे इन्हें दर्शाना है तो मैं कहूंगी दीज आर पेन्स। क्या कहूंगी, दीज आर पेन्स। अगर यही दोनों पेन मुझसे कुछ दूरी पर है, अगर मुझे उन्हें दर्शाना है तो मैं कहूंगी दोज आर पेन्स। क्या हो कहूंगी, दोज आर पेन्स। देखिए, अगर मेरे पास नजदीक दो लड़के खड़े हैं तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर बॉयज। दीज आर बॉयज। अगर यही दोनों लड़के मुझसे कुछ दूरी पर है और मुझे उनके लिए सेंटेंस बनाना है या मुझे बोलना है, किसी को बताना है, तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर बॉयज। नजदीक दो लड़के खड़े हैं, दीज आर बॉयज। दूर दो लड़के खड़े हैं, दोज आर बॉयज। देखिए, अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। आज का वीडियो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ऊपर ही है, पर मैंने यह दोनों आपके सामने इसीलिए रखे हैं क्योंकि अगर दोनों मैं सामने रखती हूं तो दोनों में का डिफरेंस आपको तुरंत ही पता चलेगा और एग्जाम में इसका आंसर लिखते समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए देखिए, अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
यह मैंने मेरे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में भी बताया है। ठीक है, अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए हमने अभी देखा कि दिस, दैट, दीज, दोज, यह डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां पे भी दिस है, यहां पे भी दिस है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि यह दिस कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या ये दिस कौन सा है। तो देखिए यह पहचानने की बहुत ही आसान एक खूबी है। आप हमेशा एक याद रखना कि हमेशा एडजेक्टिव अगर पहचानना होगा, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव अगर पहचानना होगा तो उस एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ये बात आप हमेशा याद रखना है। ठीक है, और प्रोनाउन पहचानना कैसा है, देखिए हमेशा प्रोनाउन के बाद में नाउन कभी उसके पास नहीं आता है, वो हमेशा दूर रहता है। देखिए बीच में वर्ब आया है, वो हमेशा दूर रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे सेंटेंस में, देखिए दिस इज माई हाउस। ठीक है, अब इसके आधार पर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। देखिए दिस इज माई हाउस, अब हमें क्या देखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखना है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से वर्ड्स है, दिस, दीज, दोज, दैट। ठीक है, तो यह दिस है, यह दिस है। अब इसमें से यह क्या है, यह क्या है, हम देखेंगे। देखिए दिस इज माई हाउस, हमारा रूल क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आता है और लास्ट में आखिरी में नाउन आता है, मतलब उसके पास में नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए दिस इज माई हाउस, हाउस यह क्या है, नाउन है जो दिस से दूर है। ठीक है, तो इसीलिए यह दिस कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पर देखिए दिस हाउस इज माइन, इसका रूल क्या है, एडजेक्टिव बनाने का या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पहचानने का रूल क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। तो देखिए इस दिस के बाद में नाउन आता है, तो हम इससे बहुत ही आसानी से पहचानते हैं कि यह दिस जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। और काफी एक्सप्लेनेशन में करूंगी आपको। देखिए इसका मतलब देखिए क्या होता है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, यह उसका मतलब होता है। हाँ, हम इसके ऊपर एक सवाल पूछते हैं, यह किसका घर है, तो इसका जवाब क्या आएगा, मेरा, यानी क्या, माई, माई इसका जवाब आएगा, मेरा। तो मेरा यानी ये प्रोनाउन में जाता है, यहां पर इंपॉर्टेंट किसको दिया है, प्रोनाउन को दिया है, इसीलिए यह दिस जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब यहां पर देखिए यह घर किसका है, यह यहां पे क्या पूछा, यह किसका घर है, किसका को इंपॉर्टेंट दिया है, प्रोनाउन को इंपॉर्टेंट दिया है, और यहां पे दिया है घर को इंपॉर्टेंट दिया है, यह घर किसका है, तो यह सेंटेंस जाएगी, यह दिस जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। पर आप इतना सोच के कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान तरीका है इनको पहचानने का कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन पास में नहीं आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है। यह बहुत ही आसान तरीका है इनको पहचानने का। देखिए दोज आर माई शूज, देखिए दोज है, यहां पर भी दोज है, ठीक है, पर ये शूज कहां पे आया, इससे दूर आया है, काफी दूर आया है। तो अगर ये काफी दूर है तो यह किस में जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, और यह शूज देखिए इसके पास में ही है, तो यह जाएगा, यह दोज जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। आप हमेशा यह बात याद रखना। अब मैं एक बात बताती हूँ, एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए यहाँ पे माय लगा है और यहाँ पे माइन लगा है, तो देखिए माय कब यूज करते हैं और माइन कब यूज करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब भी किसी वस्तु को लेकर तुरंत ही बाद में अगर
माई या माइन लिखना होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर नाउन है तो नाउन के पास में हमेशा माई लिखते हैं, और नाउन है नाउन के दूर हमेशा माइन लिखते हैं। यह बात आप हमेशा याद रखना। अभी कुछ मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले का जो मेरा वीडियो था पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव, अब इन चारों में देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद में पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए हमें क्या पहचानना है, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए हम अभी वीडियो में क्या देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें यह जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए इसके पास में कभी नाउन नहीं आते, देखिए दूर है नाउन, ठीक है। तो यह दिस और दैट हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए यहां पर मात्र डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस और दैट, यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे क्योंकि इनके पास में हमेशा क्या आते, नाउन आते हैं, ठीक है। अब देखिए यही सेम सेंटेंस पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में आता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए एडजेक्टिव में इधर माइन आया है तो इधर प्रोनाउन में माइन आया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए मैं समझा के बताती हूँ। हमें पॉसेसिव देखना है। पॉसेसिव यानी अधिकार, अधिकारवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो माइन, ठीक है, हीज, माइन और हीज। रूल तो एक ही है, देखिए रूल एक ही है। अभी हमें इन्हें नहीं पहचानना है। पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव में इस दिस दैट को नहीं पहचानना है। हमें किसे पहचानना है, पॉसेसिव वर्ड्स को पहचानना है। तो यहाँ पे माइन है, हीज है, पेन है, सॉरी माय और हीज है। रूल एक ही है। देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो भी प्रोनाउन के बाद में पेन नाउन नहीं आएंगे, पर यहां पर यह जो एडजेक्टिव है इनके बाद में नाउन आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर दिस पेन इज माइन, तो देखिए यहां पर हमें क्या पहचाने, पॉसेसिव वर्ड्स पहचाने। तो माइन है, तो माइन के बाद में कोई नाउन आया है क्या, वो तो पहले ही हो गया, यहाँ पे पहले ही आके गया, इसके बाजू में नहीं है। तो अगर इसके बाजू में प्रोनाउन नहीं है तो हम इससे क्या कहेंगे, प्रोनाउन में जाएगा। पर ये इनको पहचानना है ना हमें। तो माइन हीज यानी स्वामित्व बताते हैं, ओनरशिप बताते हैं, यह शब्द है यह, तो यह जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन में। इसी प्रकार देखिए माय पेन, हीज बुक, यह नाउन इसके लग कर आया है, माय को और हीज को, तो यह अधिकारवाचक शब्द यह हुए। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इन चारों में क्या अंतर है वो देखिए। एक ही बात याद रखनी है, प्रोनाउन को पहचानना है, कोई भी प्रोनाउन होने दो, प्रोनाउन को पहचानना है तो हमेशा प्रोनाउन जो वर्ड्स हम पहचानते हैं उसके पास में नाउन नहीं आते हैं, और एडजेक्टिव को पहचानना है तो उसके पास में एडजेक्टिव आते हैं। जैसे यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये दूर है नाउन, यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पास में है नाउन, यह पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन बहुत दूर है, और यह पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन काफी बाजू में ही है, ठीक है। तो यह डिफरेंस आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के यह 4 वर्ड्स देखे हैं। अब देखिए इसमें ना दिस वन यानी ये वाली, दैट वन यानी वो वाली, ब्लैक वन काली वाली, रेड वन लाल वाली, इस तरह से भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आते हैं। सच, सच भी प्रोनाउन में आता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कहना है, हाँ, तो सच मैन, कैसा इंसान है वो, उसके प्रति ऐसे हमें बोलना है, तब हम यूज करते हैं सच मैन। किस तरह का इंसान है या किस तरह की वो वस्तु है, यह बताने के लिए हम सच यूज करते हैं।
तो देखिए हमेशा देखिए हम किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान में अगर नजदीक कोई वस्तु हो तो हम कहते हैं धिस वन, भैया ये वाली बताना। अगर कहीं पे दूर वस्तु है और हमें वो देखनी है तो हम उसे क्या कहते हैं, भाई साहब वो वाली बताना, यानी दैट वन। तो अभी यही हम सेंटेंस में देखेंगे। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम क्या देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं कि उसका नाउन उससे बहुत दूर आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में उसका नाउन उसके पास आता है। देखिए यहाँ पर अब हम सच यूज करते हैं, यह भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें देखिए सच, सच के बाद में क्या आया है, यह पीपल जो है, जो नाउन है वह दूर आया है, इसलिए यह सच जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इसके बाद में देखिए सच पीपल, यह नाउन जो है वो उसके पास आया है तो यह सच जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। इसका मतलब मैंने ऐसे देखो, ऐसे होते हैं अमीर लोग, ऐसे लोग अमीर होते हैं, इसका यह मतलब होता है। इसके बाद में देखिए आई डोंट लाइक सच पीपल, देखिए सच के बाद में नाउन आया है तो यह हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे दैट वन, धिस वन, मतलब दैट वन मतलब वो वाली, धिस वन मतलब ये वाली। देखिए शो मी दैट वन, आई लाइक धिस वन। तो दैट वन और धिस वन, अभी देखिए यहां पर कोई भी नाउन नहीं आया है तो दैट वन धिस वन किस में जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अभी आप सोचोगे कि अगर हमें इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताना है तो बहुत इजी है। अगर मैंने यहाँ पे पेन लगा दिया, कोई भी नाउन रख दिया, कोई भी नाउन रख दिया मैंने यहाँ पर, तो यह देखिए दैट वन दिस वन के बाजू में नाउन आया तो यह एडजेक्टिव में जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जाएगा। पर बच्चों देखो हमेशा याद रखना है इस वन के बाद में कोई भी नाउन नहीं लगता, कोई भी नाउन नहीं लगता। देखिए ऐसा सेंटेंस हो सकता है, देखिए शो मी वन ऑफ दोज पेन्स, यहां पे ऑफ लगकर दोज पेन्स। अब यह देखिए दोज, यह दोज हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शो मी वन ऑफ दोज पेन्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा शो मी दैट वन पेन या दिस वन पेन, ऐसे सेंटेंस नहीं बनेंगे। इस तरह से सेंटेंस बन सकता है शो मी वन ऑफ दोज पेन्स। अगर तुम्हें दैट के बाद में नाउन लगाना ही है तो तुम्हें वहां से वन को हटाना पड़ेगा। देखिए ऐसे शो मी दैट पेन, दैट पेन, वन यहां से तुमको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो यह दैट हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए रेड वन, हम कहते हैं कि शो मी रेड वन, ब्लैक वन, तो यहां पे भी शो मी रेड वन। अभी यहां पे देखो द लगाते हैं, ठीक है, शो मी द रेड वन, शो मी द ब्लैक वन, काली वाली रेड वाली, इसके लिए यह शब्द हम यूज करते हैं। तो यहां पर रेड वन लास्ट में आया, नाउन तो उसके पास में आता ही नहीं है तो यह सेंटेंस गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब देखिए यहां पर हम लोग जब ये एस लगाते हैं वन को, ये वन को जब एस लगाते हैं तो वह अभी यहाँ पे एस नहीं लगा है तो यह सिंगुलर वर्ड्स हो गए। पर यहां पर जब एस लगता है तो यह प्लूरल बहुवचन वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस बन जाता है आई लाइक दीज वंस। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इनको सच, दैट वन, दिस वन, रेड वन हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कैसे यूज करते हैं वह हमने देखा। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए दीज आर इंटरेस्टिंग बुक्स, दीज यह डेमोन्स्ट्रेटिव दर्शक
शब्द है, ठीक है। तो दीज के बाद में नाउन बहुत दूर आया है, अंत में आया है या दूर आया है, तो अगर इसके बाद में दूर आता है यह नाउन, तो यह जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में यह इंटरेस्टिंग जो है, यह भी एक एडजेक्टिव है, पर यह एडजेक्टिव जाता है, ये क्वालिटी बताता है बुक की क्वालिटी, कि कैसा है बुक, कैसी बुक है, इंटरेस्टिंग, तो यह हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यह वर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, यह दीज, यह जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसके बाद में नाउन लगा है, दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से देखिए तुरंत ही पहचान सकते हैं हम लोग। देखिए दोज यहाँ पर है, नाउन दूर है, दोज यहाँ पर है, नाउन पास है, दोज फ्लावर्स आर फ्रेश। देखिए दिस इज टेबल, दिस यहाँ पर है, नाउन दूर है। देखिए यहाँ पर दिस नजदीक है, दिस के पास में टेबल नाउन है नजदीक। इसके बाद में देखिए दैट, ब्लैक बोर्ड दूर है, यहाँ पे दैट और ब्लैक बोर्ड नजदीक है। तो यहां पर एक ही बात याद रखनी है कि एडजेक्टिव में हमेशा एडजेक्टिव जो भी वर्ड होता है उसके बाजू में नाउन आ जाता है तुरंत ही, और प्रोनाउन में तुरंत ही नाउन नहीं आता। तो बच्चों देखो आज का यह वीडियो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद।